बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, मेरा नाम चौधरी नसीमुल्लाह वड़ाइच है। मैं जलालपुर जट्टा के नवाई गांव जियो वंजल का रहने वाला हूं। मेरे ज़िला का नाम गुजरात और मैं अरसा 25 साल से सऊदी अरेबिया में मुकीम हूं। मेरे दोस्तों, फलाह इंसानियत की खिदमत करते हुए मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं। सबसे पहले मैंने अपने गांव की खिदमत करने का फ़ैसला किया। आज से 6 साल पहले मेरा गांव, जो कि इलाके का एक पसमानदा और बैकवर्ड गांव कहलाया करता था, और उसे देख देख के दिल में बड़ी तकलीफ़ होती थी कि हमें अपने गांव के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने अपने गांव की जब खिदमत का बेड़ा उठाया तो मेरे यार दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे फैमिली मेम्बरान, मेरे गांव के लोग, ओवरसीज़ लोग मेरे इस कारवान में शामिल हुए और हमने चंद ही सालों के अंदर अंदर अपने गांव में वो सहूलियात मुतारफ़ करवाईं जो मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के शादो नादर ही किसी गांव में होंगी। ये सब मेरे अल्लाह का करम और मेरे चाहने वालों, दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों, ओवरसीज़ सब की मेहरबानियों से ये सब मुमकिन हुआ। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जब मैंने अपने काम का आगाज़ किया तो उस वक़्त से लेके अब तक मैं करोड़ों रुपये इकट्ठे करके अपने गांव पे खर्च करवा चुका हूँ। मेरे गांव के 2 जनाजे का, जिनमें मैंने लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे जदीद तरीन सहूलियात मुहैया करवाईं। इसके अलावा मेरे गांव के 2 स्कूल प्राइमरी हैं जहाँ पे बहुत ही नाकस सहूलियात थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा रकम खर्च करके वहाँ पे अगर चीज़ें गिन के बताने लगूँ तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। मुख्तसर बताऊँगा कि वहाँ पे दौरे हाज़िर की तमाम जदीद सहूलियात हमने अपने बच्चों को मुहैया करवाई। इसके बाद गांव में साफ़ सफाई के लिए लोडर रक्षा ख़रीदा, बल्दिया का एक पूरा सिस्टम बनाकर अपने गांव वालों को अतिया किया। इसके बाद गांव वालों की सहूलत के लिए एक अदद नई एम्बुलेंस बना कर दी गई। 500 बंदों का टेंट सर्विस, जिसमें 2 अदद जनरेटर, एक डेड बॉडी का फ्रीज़र और तंबू, कनातें, बर्तन, गर्ज, हर चीज़ जो खुशी और गमों में इस्तेमाल होती है वो सब अपने गांव वालों को बना कर दी गई। अभी हाल ही में हमारे मशक़ी जनाजे का को जाने वाला रास्ता, जो कि कच्चा रास्ता था, उसे लाखों रुपए खर्च करके अपनी मदद आपके तहत सड़क बनवा कर दी गई। इसके अलावा गांव में कई सड़क, कई गलियां, कई नालियां नई भी बनवा कर दी गई और पुरानी जो थी उनकी मरम्मत भी करवा कर दी गई। इसके अलावा पूरे गांव में, अपने गांव के बाहर जितने भी रास्ते आने जाने वाले हैं, कब्रस्तानों में, हर जगह पे, गली मोहल्ले में 120-25 के करीब स्ट्रीट लाइट्स लगवा कर दी गई। पूरे गांव के अतराफ़ में सीसीटीवी कैमरे लगवा कर दिए गए। कर्ज़े हसना, गरीबों के इलाज मुआवजा, राशन स्कीम, लोगों को छोटे छोटे कारोबार, बच्चों की पढ़ाई के अखराजात, गर्ज़ बेशुमार छोटे छोटे फलाई प्रोजेक्ट्स लोगों की सहूलत के लिए शुरू किए गए, जिससे बेतहाशा लोगों ने फ़ायदा हासिल किए। इसके अलावा गांव में शजरकारी, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे शजरकारी करवाई गई। गांव में, जनाजा गांव में, स्कूलों में, दारों में बैठने के लिए बेंच लगवाए गए। इसके अलावा छोटे छोटे दीगर बेशुमार फलाई प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद मैं बताने में भी भूल जाऊं।
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے فلاحی منصوبے اپنے گاؤں والوں کے لیے شروع کیے کہ جن کے اوپر بے تحاشا اخراجات ہوئے، اور یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے علاقے میں شعور کی بیداری کے لیے طرح طرح کی تقریبات کا انعقاد کروایا، جس میں محکمہ تعلیم کے سی او صاحب کو اپنے گاؤں بلایا، ڈی سی صاحب اس وقت سیف انور جپا صاحب تھے، ان سے جب اپنے سکول میں 50 بچوں کے لیے نرسری کلاس روم تیار کروایا لاکھوں روپے خرچ کر کے، تو اس کا افتتاح کروانے کے لیے اس وقت کے ڈی سی عزت باب سیف انور جپا صاحب کو بنفس نفیس گاؤں میں بلا کر ان کے دستے مبارک سے اس کلاس روم کا افتتاح کروایا گیا۔ اس کے بعد میں نے اہل علاقہ کی خدمت کا بھی بیڑا اٹھایا، اور اپنی دائیں بائیں جو 2 یونین کونسلیں ہیں، جن کے نام پہ میں نے ایک سوسائٹی کا نام بھی رکھا ہوا ہے، ٹھٹھا موسیٰ منڈالہ یونین کونسل فلاحی سوسائٹی۔ ابھی حال ہی میں اس سوسائٹی کے لیے بھی ایمبولینس خریدی ہے، یعنی ابھی الحمدللہ میں اب تک 2 ایمبولینس خریدنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اسی طرح میں نے گاؤں کے لوگوں کے لیے کفن کا کپڑا، میت کے غسل کا سامان اور قبروں کی پڑیاں سب فری ہیں، کوئی بھی آ کے ہم سے لے کر جا سکتا ہے۔ یہی چیزیں، یہی سامان سارا میں نے 2 یونین کونسلوں کے غریب لوگوں کے لیے بھی فری کیا ہوا ہے۔ ڈیڈ باڈی کے 2 فریزر وہاں پہ ہمارے 2 سب آفس، ایک دونوں کونسلوں میں ایک ایک پڑا ہوا ہے۔ قبروں کی پڑیاں، غسل کا سامان، میت کا کفن سب غریب آدمیوں کے لیے وہاں سے فری دستیاب ہے۔ دونوں یونین کونسلوں میں ہم نے 10 فین رکھے ہوئے ہیں کہ جو گرمی میں لوگوں کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں سے آ کے لے کے جا سکتے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل سامان فری ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی سوسائٹی کی خدمت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ ان کے کوئی ریٹس نہیں ہیں۔ ابھی میں دوبارہ سے اپنے گاؤں کے لیے جنریٹر، ڈیڈ باڈی کا فریزر اور نیا ٹینٹ سروس، نئے قالین، نئی دریاں، ایک ڈیڈ باڈی کا فریزر دوبارہ سے بنانے لگا ہوں، اور الحمدللہ اس کے لیے میں نے ایک جنریٹر آلریڈی خرید لیا ہے۔ پنکھے ابھی 1-2 مہینے کے اندر وہ بھی خریدنے والا ہوں۔ ٹینٹ سروس بھی بہت جلد ایک اور کم از کم 300 بندوں کا بنانے والا ہوں۔ یعنی جو چیزیں میں نے گاؤں والوں کو آج سے 3 سال پہلے بنا کر دی تھی، وہ چیزیں ابھی میں دوبارہ سے بنا رہا ہوں، اور اپنی جو دوسری یونین کونسلوں کی سوسائٹی ہے وہاں پہ بھی بے تحاشا سہولیات متعارف کروائی ہیں، اور پچھلے 1 سال میں ہم نے تقریباً 1,57,00,000 سے زیادہ کے پیسے خرچ کر کے مختلف فلاحی پروجیکٹس مکمل کروائے، جس میں لوگوں کو گھر بنا کر دیے گئے، لوگوں کو علاج، معالجہ، لوگوں کی بیٹیوں کی شادی۔ ہم 1 سال میں کم از کم 8 سے 10 بیٹیوں، کسی کو فرنیچر دیتے ہیں، کسی کی شادی میں ویسے کچھ نہ کچھ کیش کی صورت میں، یا کسی اور سامان کی صورت میں، یا کسی کی بارات کا کھانا، اس طرح کے، یعنی تقریباً 8 سے 10 بیٹیوں کے ہم کچھ نہ کچھ لیول پہ مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی پڑھائی، علاج معالجہ، راشن۔ اس وقت ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے بینر تلے 4 فیملیز بیوہ ایسی ہیں جن کے لیے ہم نے ماہانہ کفالت پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جن کو کم از کم 14,000 روپے پر منتھ مل رہے ہیں۔ 5 فیملیاں ایسی ہیں جن کو ہم 5,000، 10,000، 8,000، 7,000 فنڈ جیسے جیسے جمع ہوتے ہیں اس حساب سے ہم اتنی اور بھی فیملیز ہیں جن کو ماہانہ کسی نہ کسی لیول پہ کیش یا راشن کی صورت میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم گائے بگائے شعور کی بیداری کے لیے کہ لوگ اچھے کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوں، مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے
पिछले साल अहल इलाका के तकरीबन 10 एलिमेंट्री और हाई स्कूलों के बच्चों के दरमियान एक तकरीरी मुकाबला करवाया था, जिसमें हमने फ़र्स्ट प्राइज़ पहले जिस बच्चे ने जीता था उसे नया सीटी मोटरसाइकिल दिया था, दूसरे बच्चे को एक बाइसिकल और तीसरे बच्चे को एक अदद टैबलेट। 10 के 10 बच्चों को 3-3 हज़ार रुपया कैश, उनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट और मुख्तलिफ़ तरह के मेडल, और पूरी तकरीब के मेहमानों के लिए बेहतरीन खाने और चाय पानी के इंतज़ामात और बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अभी हाल ही में हमने गुजरात में अब्दुल्ला मैरिज हॉल में एक बहुत बड़ी तकरीब करवाई है, जिसमें अपने मेंबरान के एज़ाज़ के लिए वो तकरीब रखी गई थी ताकि हमारे मेंबरान के हौसले बुलंद हों और उन्हें ये बावर कराया जाए कि आप अच्छे काम कर रहे हैं और आपके अच्छे कामों से सोसाइटी और अहल इलाका बहुत आपसे खुश हैं और आपकी दिलजोई के लिए ये सारे इंतज़ामात करवाए गए हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले नवंबर में जो स्कूलों के दरमियान मुकाबला करवाया गया था, अभी इस साल नवंबर में हम उसका सेकंड एडिशन लेके आ रहे हैं। इसमें भी इंशाअल्लाह बड़े बड़े इनामात होंगे। और पहली जो तकरीब कराई थी उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों को मदऊ किया गया था, और इस बार इंशाअल्लाह हम अहल इलाका के प्राइवेट स्कूलों को भी दावत दे रहे हैं, और इनकी तादाद शायद इस बार 18 से 20 स्कूल हो जाएं। इंशाअल्लाह इस तकरीब में भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उस्ताज़ा की हौसला अफजाई के लिए बड़े बड़े इनामात लेके आएंगे, और ये सिलसिला हर साल इंशाअल्लाह हम इसी तरह इन्हीं जज्बों के साथ जारी और सारी रखेंगे। इसके अलावा हम दीगर भी बहुत सारे प्लान्स इंशाअल्लाह लेके आ रहे हैं, और हमारा हेड ऑफिस दाऊदपुर, जिसको का पुराना नाम पिंडी लोहारा था, वहाँ पे है, और एक हमारा सब ऑफिस जिया वंजल और एक सब ऑफिस ठट्ठा मूसा में है। हमारे साथ अहल इलाका के जितने भी दर्द दिल रखने वाले नौजवान हैं, जो अपने रब को राज़ी करने के लिए और अपनी मखलूक जो अल्लाह की मखलूक है उसकी बेहतरी के लिए अहल इलाका की खिदमत करना चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं, और उनकी वजह से अहल इलाका में हमारी सोसाइटियों का और हमारे मेंबरान का नाम ऊंचा हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, और हमें मज़ीद ऐसे फलाई काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।